कक्षा 8 पाठ 2 चोरी। वो देखो ट्रेन, चलो मेला देखने चलते हैं। कक्षा 8 पाठ 2 चोरी। इस पाठ का शब्दों की समझ देखेंगे। चेटे यानी बड़े, चबेना चबाकर खाने के लिए, सूखा भुना हुआ कोई अन्न, विस्मित हैरान, ताक कोई वस्तु रखने के लिए, दीवार में बना तान, आला, सन एक पौधे के ऐसे जिनसे रस्सी बनाते हैं, मकतब विद्यालय, संशय शक, धूल दूसरित यानी धूल से सना, निशंक बिना डर के, क्षम्य क्षमा योग्य, लतियाना लात मारना, आलोचना गुण दोष आदि देखना, निर्दोषिता बेकसूर होने का भाव। अन्य भाषा के शब्द देखेंगे। उर्दू भाषा के शब्द गैर हाजिर, अनुपस्थित, ख्याल, विचार, सिर्फ, केवल, मदरसा, विद्यालय, कवायद, परेड, बगैर, बिना। मुहावरे देखेंगे बच्चों। त्योरिया उतर जाना, गुस्सा उतर जाना, तरंगे दिल में उठना, जोश पैदा होना, मनसूबे बांधना यानी योजना बनाना, हवाई कीले बनाना यानी ऊंची कल्पनाएं करना, ढिंढोरा पीटना यानी घोषणा करना, खुशी का ठिकाना न रहना यानी बहुत प्रसन्न होना, सिट्टी पिट्टी गुम होना, घबरा जाना, पैर मन मन भर के होना यानी डर के मारे आगे बढ़ने की हिम्मत न होना, पिघल जाना यानी दया आ जाना, दबी जबान में कहना यानी धीरे से कहना, नंगी तलवार नाचना यानी खतरा मंडराना, जान पर खेलना, खतरा मोल लेना, पासा पलटना, रुख बदलना, राग आलापना, एक बात को दोहराना। पाठ का सारांश देखेंगे। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने बचपन में की गई चोरी का वर्णन किया है, यानी प्रेमचंद जी अपने चोरी का वर्णन किया है। उनके बड़े भाई घर से 1 रुपया चुरा लेते हैं। उस समय 1 रुपए का बहुत अधिक मूल्य होता है। दोनों भाइयों के लिए 1 रुपया बहुत बड़ी रकम के समान था। दोनों भाई मिलकर लिफाफा से मिलकर किफायत से रुपया खर्च करने की योजना बनाते हैं, परंतु चोरी पकड़ी जाने पर लेखक अपने आप को बचाने के लिए बड़े भाई की शिकायत कर देता है और बड़े भाई की पिटाई हो जाती है। पिटाई के बाद दोनों भाई फिर से सामान्य हो जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और उनका प्रेम ज्यों का त्यों बना रहता है। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि भाई बहनों के बचपन के छोटे मोटे झगड़ों से आपसी प्रेम कभी कम नहीं होता। मौखिक। लेखक और हलधर का क्या संबंध था? हलधर लेखक के चचेरे भाई थे। उन दोनों की क्या उम्र थी? लेखक 8 वर्ष, हलधर 10 वर्ष। तीसरा है, फल वाली द्वारा रुपए के विषय में पूछे जाने पर लेखक ने क्या बहाना बनाया? मौलवी साहब को फीस देने का बहाना बनाया और कहा कि घर में पैसे न होने पर चाचा ने रुपया दिया। चौथा है, मौलवी साहब ने मेले में जाने के लिए बच्चों के लिए क्या शर्त लगा दी थी? सब लड़के छुट्टी से पहले अपना अपना सब सुना दें। मेले से घर लौटकर आए लेखक से पिताजी ने क्या प्रश्न किया? कहाँ थे अब तक? तूने रुपया चुराए कि नहीं? लिखित देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, स्कूल के लिए निकले दोनों भाई क्या क्या किया करते थे? दोनों भाई थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, कभी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे घूमते रहते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर जाकर गाड़ियों की बहार देखते। दूसरा प्रश्न है, उन्हें किसी बात का डर नहीं था। क्यों? उन्हें किसी बात का डर नहीं था क्योंकि मौलवी साहब के यहाँ हाजिरी का कोई रजिस्टर नहीं था और न ही गैर हाजिरी के लिए जुर्माना देना पड़ता था। तीसरा प्रश्न है बच्चों, लेखक ने 1 रुपया पास होने पर स्वयं को छत्रपति राजा क्यों कहा होगा? उस समय 1 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा थी। अचानक हाथ में इतना बड़ा नोट आ जाने पर लेखक को धनी होने का अनुभव हुआ होगा। उसे लगा होगा कि वह राजा की तरह कुछ भी खरीद सकता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है, रुपया हाथ में आने पर दोनों भाइयों की कैसी मनोदशा थी? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। दोनों भाइयों के मिले जुले भाव थे। इतने पैसे पा लेने पर उन्हें आनंद का अनुभव तो हो ही रहा था, साथ ही चोरी पकड़े जाने का डर भी था। उन्हें खुशी से ज्यादा
मार पड़ने की और चाचा जी के क्रोध का डर सता रहा था। दूसरा प्रश्न है, मेले से लौटते समय लेखक क्यों घबरा गया? मेले में 1 घंटे से अधिक गुजर जाने पर भी हलदर वहां नहीं पहुंचा, तो लेखक को चोरी पकड़े जाने की आशंका हुई। लौटते हुए एक लड़के ने चाचा द्वारा हलदर को मारते मारते घर ले जाने की खबर सुनाई, तो लेखक बहुत घबरा गया। तीसरा प्रश्न है, घर पहुंचकर लेखक ने हलदर को किस दशा में देखा? कारण सहित लिखिए। हलदर का शरीर धूल से भरा था, दोनों हाथ एक खंबे से बंधे थे और वह रो रहा था। उनकी चोरी पकड़ी गई थी, इसलिए हलदर के साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया गया था। चौथा प्रश्न है, माँ ने पासा कैसे पलट दिया? लेखक द्वारा हलदर पर दोष मढ़ दिया गया। अम्मा ने तुरंत लेखक का पक्ष लेकर कहा कि बच्चे में ऐसी आदत नहीं है। इस प्रकार लेखक की स्नेहपूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पासा ही पलट दिया। ऐसा क्यों कहा गया है? पांचवा प्रश्न देखिए। पहला है क, लेकिन मार का भय आनंद में विघ्न डाल रहा था। चोरी करने का अपराध बोध और पकड़े जाने पर पिटाई का डर रुपया होने का मजा समाप्त कर रहा था। ख, मैंने अम्मा के पास बैठकर अपनी निर्दोषिता का खूब राग आलापा। लेखक ने अपने बेकसूर होने की अनेक दलीलें माँ को देकर चोरी न करने की बार बार बात कही। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न देखेंगे। पहला है, उचित विकल्प पर सही का निशाना लगाइए। क, गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था उतना शायद टाइम टेबल को भी न था। इसके अंदर तीसरा उत्तर सही है। स्टेशन पर अधिक समय बिताने के कारण हमें हर गाड़ी का ठीक समय याद हो गया था। ख, मेरी कथा सुखमय थी, हलदर की दुखमय। इसके अंदर पहला उत्तर सही है, यानी मैं डांट पिटाई से बच गया था, हलदर को खूब डांट पड़ी। दूसरा प्रश्न है, अंत दोनों का एक था, गुड़ और टबेना। क, दोनों कौन है? लेखक और हलदर। ख, किस अंत की बात की जा रही है? लिखिए। रुपए की चोरी कांड का अंत। चौथा है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। क, कथन, बचपन की कुछ घटनाएं जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। ख, कारण, बचपन में हमारा हर अनुभव नया और पहला होता है। के अंदर आपका पहला उत्तर सही है, यानी कथन सही है और कारण उसकी सही व्याख्या नहीं करता। भाषाई घटक। पहला है, इन शब्द युग्मों से वाक्य बनाइए। 2, 3। हम 2-3 दिनों में ही काम पूरा कर लेंगे। मुंह हाथ धोकर भोजन कर लो। धीरे धीरे, कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ लक्ष्य पर पहुंच गया। पीछे पीछे, नन्हा बच्चा माँ के पीछे पीछे चलता रहता है। मारते मारते, पुलिस ने मारते मारते चोर का बुरा हाल कर दिया। अपनी अपनी, कृपया अपनी अपनी पुस्तकें खोल लें। झूठ मूठ, कई बार झूठ मूठ के बहाने बनाकर बड़े बच्चों को टाल देते हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित पदों में प्रयुक्त कारक के भेद लिखिए। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। संबोधन, उन्हें अपने पास रखना चोरी का ढिंढेरा पीटना था। चोरी का यह क्या है? संबंध कारक होता है। अगर कारक के आपको व्याकरण चाहिए तो व्याकरण का मेरी वीडियो है, उसमें देखकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग, हलदर के दोनों हाथ एक खंबे से बंधे थे। करण, अम्मा ने ताक पर रखा था। अधिकरण, हलदर ने खटकिन के हाथ में रुपया रखा। अधिकरण। च, अम्मा बेटी मसाला पीस रही थी। कर्ता। तीसरा है, अविकारी शब्द के अंदर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक यह प्रकार है बच्चों। इसके प्रकार हमने इधर रेखांकित करके उनके भेद को लिखना है। ये देखिए, आज कई दिन के बाद गए थे। आज कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, के बाद यह संबंध बोधक में आता है। वहाँ सन्नाटा था, वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आता है। किसी भालू या बंदर वाले मदारी के पीछे घूमने में दिन काट देते, या क्या होता है, या समुच्चय बोधक आता है। के पीछे यह संबंध बोधक आता है। मैं जोर से चिल्लाकर रोने लगा, जोर से यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आता है। कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और
गाड़ियों के बाहर देखते। कभी यह कालवाचक क्रिया विशेषण में आया तो कि और यह संबंध बोधक में आता है और यह समुच्चय बोधक में आता है। बाप रे, पिताजी की मार का डर था। बाप रे यह विस्मयादि बोधक में आता है। अगर आपको अविकारी शब्द की पूरी जानकारी चाहिए तो मेरे व्याकरण विभाग की वीडियो से आप देखकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। अंधेरा, उजाला। देखिए इधर अंधेरा है और इधर उजाला है, इसको आपको मिलान करना है, नहीं मिलाना है। प्रत्यक्ष, परोक्ष। एक, अनेक। निर्दोष, दोषी। आनंद, शोक। कैद, रिहाई। इस तरह से आप विलोम शब्द को मिलान कर सकते हैं। पांचवा है दो दो पर्याय लिखिए, यानी पर्यायवाची शब्द लिखिए। पास, निकट, समीप। घर, गृह, सदन। देह, शरीर, तन। मकतब, विद्यालय, पाठशाला। पिता, जनक, पितृ। बुखार, ज्वर, ताप। छठा है बच्चों, क्रियाएं रेखांकित करके उनके भेद अकर्मक अथवा सकर्मक क्रिया लिखिए। ये देखिए, पहला है मौलवी साहब को फीस देनी है। यह क्रिया को रेखांकित किया है, देनी है। यह हो गया सकर्मक क्रिया, यानी कर्म साथ है। इस अकर्मक और सकर्मक क्रिया यानी क्रिया के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो मेरे व्याकरण भाग का वीडियो है, ट्रिक के साथ आप ट्रिक्स यूज करके आसानी से जान सकते हो और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हो। मौलवी साहब को फीस देनी है, यह सकर्म क्रिया होता है। मुझे एक लड़के ने देख लिया, देख लिया यह क्रिया है और यह होता है अकर्मक क्रिया, यानी कर्म नहीं है। मैं तो यही करती थी, ये भी अकर्मक क्रिया। हम हजारों हवाई किले बनाते थे, सकर्मक क्रिया। मैं कोठरी से बाहर निकला, यह क्या है, क्रिया है, यह भी अकर्मक क्रिया है। उचित विकल्प पर सही का निशाना लगाइए अथवा चिन्ह लगाइए। मिठाई का बहुवचन, मिठाइयाँ। देखिए आपको इधर बड़ा ही आ गया तो इधर छोटा ही आ जाएगा ऑटोमेटिक, यह नियम है। ये देखिए एक वचन में बड़ा ही आ गया तो बहुवचन में छोटा ही आ जाता है। मैंने आपको व्याकरण भाग में दिखाए, उसमें आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें देखिए आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मेला का बहुवचन, मेले। सीख का बहुवचन, सीखें। छुट्टी का बहुवचन, छुट्टियाँ। हफ्तों का एक वचन, हफ्ता।